नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो हमारी प्रगति में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है, आलस्य। क्या आप भी अक्सर काम टालते हैं और सोचते हैं कि कल कर लेंगे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आलस्य को कैसे दूर किया जाए, और इसके लिए हम महात्मा बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी भी सुनेंगे जो आपको अपने जीवन में प्रेरणा और सक्रियता लाने में मदद करेगी। आलस्य एक ऐसी आदत है जो हम सभी को कभी न कभी पनप जाती है। ये न सिर्फ हमारे काम को प्रभावित करती है बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी कम करती है। महात्मा बुद्ध ने आलस्य को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को साझा करेंगे जिसमें बुद्ध ने एक आलसी व्यक्ति को प्रेरित किया और उसकी जिंदगी बदल दी। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के पास एक युवक आया जो बहुत ही आलसी था। उसका नाम आनंद था। वह दिन भर सोया रहता और कोई भी काम करने से कतराता। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं हमेशा आलस्य में डूबा रहता हूँ, मुझे बताइए मैं इसे कैसे दूर कर सकता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आनंद, एक दिन जंगल में जाओ और वहाँ एक अनोखी चीज ढूंढो जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। आनंद बुद्ध की बात मानकर जंगल की ओर चल पड़ा। वह कई घंटों तक चलता रहा लेकिन उसने कुछ भी अनोखा नहीं देखा और उसे ना ही कुछ अनोखा मिला। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, गुरुदेव ने मुझे क्यों भेजा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी उसकी नज़र एक चींटी पर पड़ी जो अपने से कई गुना बड़े अनाज के दाने को खींचकर ले जा रही थी। आनंद ने देखा कि चींटी कितनी मेहनत कर रही है, बिना रुके और बिना थके। आनंद ने चींटी को ध्यान से देखा जो अपने से कई गुना बड़े अनाज के दाने को अपने छोटे छोटे पैरों से खींच रही थी। उसने देखा कि चींटी ने कई बार उस दाने को उठाने की कोशिश की और हर बार जब वह दाने को गिरा देती तो फिर से प्रयास करती। उसकी मेहनत और दृढ़ता ने आनंद को चौंका दिया। तभी आनंद के मन में विचार आया, ये छोटी सी चींटी जो इतनी कमजोर दिखती है, उसने कभी हार नहीं मानी। हर बार गिरने पर भी वह उठती है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। अगर ये छोटी चींटी अपने कड़ी मेहनत और समर्पण से इतना कुछ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। आनंद को यह समझ में आया कि आलस्य कोई बाधा नहीं है बल्कि यह एक चुनौती है जिसे हम अपनी मेहनत और समर्पण से पार कर सकते हैं। उसने खुद से कहा, मुझे आलसी नहीं बनना है, मुझे मेहनत करनी है जैसे यह चींटी करती है। मुझे मुश्किलों का सामना करना है और कभी भी हार नहीं माननी। वह वापस बुद्ध के पास गया और उसने अपने अनुभव को साझा किया। बुद्ध ने उसकी बातों को सुनकर कहा, आनंद, यह समझदारी की निशानी है कि तुमने छोटी सी चींटी से सीख ली। अब तुम्हें समझ में आया होगा कि छोटी छोटी चीजों में भी बड़ी प्रेरणा छुपी होती है। तुम्हें अपने जीवन में इस ऊर्जा और समर्पण से आगे बढ़ना है। दोस्तों, आनंद की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी हार मत मानो, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए। हर बार गिरने पर उठो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। आलस्य को दूर करने का सबसे बड़ा तरीका है एक छोटी चींटी की तरह निरंतर मेहनत करते रहो, कभी हार नहीं मानो। याद रखो, हम सबके अंदर असीमित क्षमता है। अगर हम सब अपने आलस्य को त्याग कर मेहनत के मार्ग पर चलें तो कोई भी बाधा हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। आलस्य दूर करने के कुछ सरल तरीके। लक्ष्य निर्धारित करें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। रूटीन बनाएं, दिनचर्या में सुधार करें और उसमें नियमितता लाएं। प्रेरणा ढूंढें, अपने आसपास से प्रेरणा ले, जैसे कि महात्मा बुद्ध की कहानियों से। स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली अपनाएं, सही आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद आपको ऊर्जावान बनाएंगे। स्वयं पर विश्वास रखें, आत्मविश्वास बढ़ाएं और खुद को याद दिलाएं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी का यह निष्कर्ष है, आलस्य को छोड़ना एक चुनौती हो सकती है लेकिन असंभव नहीं है। महात्मा बुद्ध की हमें यह कहानी सिखाती है कि हमारे अंदर की क्षमता को पहचानना और उसी दिशा में चले जाना असली सफलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने विचारों और अनुभव को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।